लास्ट सम में हमने यही सम का जर्नल किया था और जर्नल के ऊपर से लेजर पोस्टिंग करके रखा था। सबको याद है ना वो? आई डोंट थिंक इट शुड बी रिपीट, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमने 11th में सीखा है। मैं रिपीट कर रही हूँ। इफ एनीबडी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मुझे पिंग करो, फिर मुझे मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, फिर उसको अलग से बताती हूँ मैं। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्होंने ये सारे सम्स बहुत बार किए हैं। बट माइंड इट, आपको एग्जाम में मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स के लिए टॉपिक आता है। सो ये हो गया है, करने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है, ये आपको करना ही है। अभी पूरा पोस्टिंग हो गया है, एक एक अकाउंट हम लोग क्लोज करते जाएंगे। कीप योर कैलकुलेटर रेडी विथ यू। मैं भी आपके साथ ही टोटल करने वाली हूँ। इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे सामने नहीं है, तो आप मेरे साथ ही टोटल करोगे। सी विच साइड इज ग्रेटर। कैश में नॉर्मली डेबिट साइड ही बड़ी रहती है। अगर बैंक अकाउंट है तो मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, बट कैश अकाउंट में हमेशा कौन सी साइड बड़ी रहती है? डेबिट साइड। तो कौन क्या क्या अमाउंट है देखो। पहला है 25,000 प्लस 15,000, 25,000 प्लस 15,000 plus 18,000. The total of debit side will be 58,000. ओके, अभी क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 12,500 कैश में देखने की जरूरत नहीं, हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा रहेगा। 12,500 प्लस 13,500 प्लस 1,500 प्लस 250 प्लस 750, दैट इज इक्वल टू 28,500। अभी 58,000 में से 28,500 को माइनस करो तो कितना बचेगा? 29,500। तो उतना यहाँ पे हमें दिखा देना है, 29,500। उसको मैं आपको समझने के लिए कलर अलग करती हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं चाहिए, तो उसको सर्कल करो। अगर आपको दिखाना ही है तो यू कैन शो इट विद सर्कल। ये हमारा आया बैलेंस। ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जनवरी एंड का बैलेंस होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जनवरी 31 बाय बैलेंस। मेरे साथ कर रहे हो ना? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और टोटल दोनों साइड में आएगा आपका 58,000 एज इट इज। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में एक ही है, देखो कितना दिया है बिल्डिंग अकाउंट में? एक ही दिया है। क्या दिया है? बिल्डिंग अकाउंट में ओनली 75,000 दिया है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जनवरी 31 यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम टू सेम अमाउंट आएगा ना, क्योंकि बाकी कुछ एंट्रीज है ही नहीं। और हम लोग बैलेंस में आपको समझने के लिए उसका कलर बदलती हूँ, नहीं तो ऐसे कुछ कलर्स में करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आया बैलेंस। कितना है? इधर भी 75,000 और इधर भी 75,000। ओके, हाँ अभी मुझे एक बात बोलो कि ये जो हम लोग ये साइड में लिख रहे हैं, कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। इधर भी क्रेडिट में लिखा, तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अनम्यूट कर सकते हो खुद को आप और बोल सकते हो। ये जो हमारे अभी क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? एक जन बोल रहा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, और किसी का कुछ आंसर है? हाँ,
11 से हम लोग लेजर सीखते आ रहे हैं, लेकिन दिस इज योर कॉमन मिस्टेक। अभी हम लोग बड़े हो गए, अभी ये मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, कीप इन माइंड दैट व्हेन द डेबिट साइड इज ग्रेटर एंड हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, तो जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस आता है। मतलब लिखा हमने कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, लेकिन दिस इज अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस। और थोड़ा सिंपल करके बोलूं तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट में ही आता है, ओके। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में आता है, यानी अगर वो क्रेडिट में लिखते हो क्लोजिंग बैलेंस, तो वो आएगा आपका डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में आता है। लॉजिकली देखोगे या तो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट में से क्रेडिट निकाला तो लिखा बैलेंस क्रेडिट साइड में, बट दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट का डेबिट में आता है, क्रेडिट का क्रेडिट में ही आता है। बट क्लोजिंग बैलेंस अगर वो डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। गॉट इट? ध्यान में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में दिखाया जाता है। यानी अगर ये क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ओके, ये भूलना नहीं है अभी अभी कभी भी। हाँ, अभी हम लोग आगे जाते हैं, फर्नीचर अकाउंट। ओके, फर्नीचर अकाउंट में ये साइड में टोटल है 12,500। ये साइड में कुछ भी नहीं है, देखो, है ना? कुछ है क्या ये साइड में? नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना है जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बैलेंस? कुछ नहीं है तो उतना ही आएगा, 12,000। बैलेंस कितना आएगा? 12,500। ओके, टोटल टैली करके दिखा दो, 12,500। नाउ विच, ये कौन सा बैलेंस हो गया अभी? हाँ, ये भी डेबिट बैलेंस ही है। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। यहाँ तक कंप्लीट करो। अभी नेक्स्ट अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। अभी ये क्या था डेट? जनवरी 1 में था ना कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने क्या लिया था? देखो, थोड़ा नीचे ले लेती हूँ तो क्लोजिंग इजी जाएगा। हाँ, बाय कैश, बाय बिल्डिंग, बाय फर्नीचर, तो ये सब क्रेडिट है। इन सब का क्या करना पड़ेगा? टोटल करो। टोटल कितना आता है? एंट्री में से भी देख सकते हो आप, 25,000 प्लस 75,000 प्लस 10,000, 1,10,000। और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे भी लिखो 1,10,000। और बैलेंस कितना आएगा उसको बोलोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये डेट आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। कितना एट द एंड ऑफ द मंथ? मतलब जनवरी 31। ओके, एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब आएगा आपका जनवरी 31। बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कितना आएगा? सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कुछ है ही नहीं, 1,10,000। नाउ विच बैलेंस इज दिस? लिखा डेबिट में, बट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। क्लोज करो कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट, तो डेबिट का टोटल करो। क्या है डेबिट साइड में? 12,500 प्लस 13,500, दैट इज इक्वल टू 26,000। परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है,
एट द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे लिखोगे जनवरी 31st, जनवरी 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बैलेंस बोलो? ये सेम ही आएगा ना, जो डेबिट साइड का टोटल था वही आएगा ना। कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन? 26,000, उतना का उतना ही आएगा, 26,000। सो दोनों साइड का टोटल कितना है अपना? 26,000। अब ये कौन सा बैलेंस हो गया? लिखा क्रेडिट साइड में, बट दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ओके, अभी उसके बाद कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। सेल्स में कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? देखो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट। तो टोटल करो, उसका कितना है? 15,000 प्लस 18,000, 33,000। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे 33,000। अभी ये आपको एंड ऑफ द मंथ दिखाना है, तो जनवरी 31st, जनवरी 31st टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये कौन सा बैलेंस हो गया? यस, लिख रहे हैं हम लोग डेबिट में, बट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग हमेशा उल्टे साइड में आता है, तो दिस विल बी 33,000। ओके, उसके बाद रचित एंड कंपनी देखो, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 13,500। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 13,500। सो देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? टैली हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट दर्शित एंड कंपनी भी देखो, डेबिट में लिखा है सेल्स और क्रेडिट में लिखा है, सॉरी, डेबिट में लिखा है सेल्स और क्रेडिट में लिखा है कैश। दोनों जगह पे सेम अमाउंट है, तो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग एंड नो क्वेश्चन ऑफ एनी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जस्ट वी हैव टू राइट द टोटल। टोटल लिखना जरूरी है, टोटल को डबल अंडरलाइन करके क्लोज करना जरूरी है। शुभम फर्नीचर मार्ट, उसको पेमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ है उसको पेमेंट, तो उसका टोटल है क्रेडिट साइड का 2,500। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जनवरी 31st, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका, टू बैलेंस, क्लोजिंग है तो कैरिड डाउन, ओपनिंग है तो ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है? 2,000। अभी ये हम लोग को बैलेंस दिखाना है ना, 2,500। अभी ये कौन सा हो गया बैलेंस? यस, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। लिख रहे हैं हम लोग डेबिट साइड में, बट ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, फाइन। अभी ये और एक, अरे इसमें और एक था क्या ट्रांजेक्शन? वेट अ मिनट। ये कौन सा अकाउंट रहा है क्या हमारा 1,500 का? देखो जरा, हाँ ये है सैलरी अकाउंट, सॉरी। नेक्स्ट अकाउंट इज अ सैलरी अकाउंट, डेबिट साइड में लिखा है 1,500। ओके, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंसेस निकाल रहे हैं। 1,500। अभी ये यहाँ पे आएगा जनवरी 31st, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड में 1,500 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये अगेन बैलेंस आएगा 1,500। लिखा हमने क्रेडिट में, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सेम अबाउट इंश्योरेंस। ओके, जनवरी 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी अमाउंट है? जो डेबिट में उसको जस्ट कॉपी करना है, क्योंकि दूसरा कुछ अमाउंट है ही नहीं, और टोटल टैली करके दिखा दो 250 में।
ओके, ये हो गया आपका इंश्योरेंस। अभी नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लास्ट वन। इसमें भी डेबिट साइड में अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना आएगा 750। ओके, अभी टोटल लिखो, 750 भी आएगा और इधर भी कितना आएगा 750। ओके, ये कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। ओके, दिस इज योर क्लोजिंग ऑफ लेजर। अब सब क्लोज हो गया क्या लेजर, देखो यस हो गया, सब लेजर हमारा क्लोज हो गया है। ओके ओके, हेडिंग दो, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, सॉरी, एज ऑन 31 जनवरी। ओके, ईयर दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो। अभी हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रायल बैलेंस आप जर्नल से भी ड्रॉ कर सकते हो या लेजर से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ट्रायल बैलेंस में आपको कैसे कैसे कॉलम आएंगे, देखो पर्टिकुलर्स, अभी जर्नल के फॉर्मेट में करें तो LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ये सबसे इजी तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाने का, हर अलग अलग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस। ओके, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, हर एक का डेबिट का टोटल लेना है, क्रेडिट का टोटल लेना है, लिख देना है, लाइक राइट। बट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, नेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो कैसे आएगा देखो, अभी पहला अकाउंट था हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, यस दिस इज अ डेबिट बैलेंस, कितना है 29,500। इधर ट्रायल बैलेंस में आने का, इधर लिखो ट्रायल बैलेंस में लिखो कैश अकाउंट, कौन सा बैलेंस हमने अभी आपको बताया, डेबिट बैलेंस 29,500। ओके, और यहाँ पे कुछ वैल नहीं है तो यहाँ पे डैश डालती हूँ। ओके, ये हो गया पहला अकाउंट। अभी दूसरा, हाँ बीच में लाइन डालने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट हो गया, अभी दूसरा कौन सा है, बिल्डिंग, कितना बैलेंस है, यस 75,000, कौन सा, डेबिट। तो कैश के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस 75,000। ओके, अभी आगे जाते हैं। बिल्डिंग के बाद तीसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, कितना 12,500। सो ट्रायल बैलेंस में आ गए हम लोग फिर से। ओके, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितनी अमाउंट है, 12,500, क्रेडिट में कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं हम लोग अभी।
फर्नीचर हो गया, यस। अभी उसके बाद क्या है देखो, नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। बैलेंस लिखा है डेबिट में, लेकिन ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो क्रेडिट में लिखोगे कैपिटल के 1,10,000। तो नीचे आ जाओ फिर से, कैपिटल अकाउंट, डेबिट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे डैश डाला और यहाँ पे आएगा 1,10,000। ओके, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अभी नेक्स्ट, कैपिटल के बाद दिया है परचेसेस। कौन सी साइड में बैलेंस लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट। कितना है, 26,000। परचेस अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। कितना अमाउंट है, 26,000। और ये कौन सा अकाउंट है अपना, परचेसेस अकाउंट। विच अकाउंट इज दिस, परचेसेस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, परचेस के बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है देखो, परचेस के बाद सेल्स अकाउंट है। बैलेंस हमने लिखा है डेबिट में, लेकिन वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स कितना है, 33,000। तो परचेस के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा सेल्स अकाउंट, डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में 33,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट, कैपिटल हो गया हमारा ऑलरेडी, परचेस हो गया, सेल्स हो गया। रचित एंड कंपनी टैली था तो उसका कुछ नहीं आएगा। दर्शित एंड कंपनी भी टैली है तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। शुभम फर्नीचर मार्ट कौन सी साइड में लिखा है बैलेंस, डेबिट में। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो लिखो यहाँ पे शुभम फर्नीचर मार्ट अकाउंट 2,500 लिखा है डेबिट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। ओके, शुभम फर्नीचर मार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट यही पेज पे देखो, सैलरी कौन सा बैलेंस है, डेबिट। इंश्योरेंस डेबिट एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट, तीनों भी डेबिट बैलेंस है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1,500, 250 और 750। तो ये सब लिख के लेते हैं हम लोग, सैलरी, इंश्योरेंस एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी। सैलरीज अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है, 1,500। फिर इंश्योरेंस है 250। ओके, और फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750। इनके क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। ओके, now what we have to do is we have to make the total of this trial balance। जो मैं नहीं करके बताने वाली हूँ, यू हैव टू डू द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस और मुझे बोलो टोटल कितना आता है। 2 मिनट में दे रही हूँ आपको। मेक द टैली 1,45,500। our tally amount will be 1,45,500। this will be your tally amount 1,45,500। तो ये हो गया हमारा पूरा एक ही सम हमने लिया था, जिसमें हमने जर्नल किया, लेजर किया और फिर उसका ट्रायल बैलेंस किया। ट्रायल बैलेंस टैली इसका मतलब वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट है। ओके।